स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुफियान खान। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है केमिकल बॉन्ड एंड इट्स टाइप। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि न केवल 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक केमिस्ट्री की रूट जड़ है। इस टॉपिक को समझे बगैर आप केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक, केमिकल बॉन्ड एंड इट्स टाइप। टॉपिक को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको 2 गुरु मंत्र दूंगा, जो कि आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। जिसमें हमारा गुरु मंत्र नंबर 1 है कि केमिकल और इंसान का नेचर सेम होता है। ये वीडियो के आगे आपको पता चलेगा कि मैंने इस गुरु मंत्र को आपको क्यों दिया है और इसका क्या महत्व है। दूसरा हमारा गुरु मंत्र है कि बॉन्ड का लिटरल मीनिंग होता है रिश्ता, रिलेशन। तो अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? क्या होता है केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड एक एट्रैक्शन है जो कि होता है मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस के बीच, जिसकी वजह से बनते हैं केमिकल कंपाउंड्स। यानी केमिकल बॉन्ड एक तरह का रिश्ता है जो होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच, और इसी वजह से बनते हैं केमिकल बॉन्ड, कंपाउंड बनते हैं इस वजह से। तो ये रिश्ता बॉन्ड का 3 तरह का हो सकता है। ये रिश्ता सबसे पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो बनता है इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफ़र की मदद से, कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है और एक एटम इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। यहाँ आप देखें एग्जाम्पल में तो आपको Na जो है वो डोनर दिखाई देगा, जो कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? क्लोरीन को। तो क्लोरीन एक्सेप्टर है, ये डोनर है। इसको आप गुरु मंत्र की मदद से इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मैं कहीं से आ रहा था तो अचानक से मेरे पैसे गिर जाते हैं या कोई पॉकेट मार देता है मेरी, तो मैं वहीं बेंच पर बैठ गया, फ़िक्रमंद होकर सोचने लगा कि मैं कैसे जाऊंगा घर। तो एक भला इंसान निकलता है, वो देखता है मैं परेशान हूँ, तो वो मेरे पास आता है और मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछता है। तो मैं उससे सारी बात बताता हूँ, तो वो मुझको 500 या 2000 रुपये का नोट देता है निकाल कर के, आप ये रख लें और घर जाएं। तो अब यहाँ देखें कि मैं जो हूँ वो इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर पैसा जो है इलेक्ट्रॉन की तरह है और मैं उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर हूँ, वो इलेक्ट्रॉन का डोनर है। तो हमारे और उसके बीच जो रिश्ता बनेगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की तरह होगा। अब स्टूडेंट्स, आप खुद बता सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है और कोई इस तरह से अनजान आदमी आपकी हेल्प करता है ऐसे वक्त में, तो हकीकत बात यह है कि आपके और उसके बीच एक रिश्ता बनेगा, जो रिश्ता बहुत मज़बूत रिश्ता होगा और आप उसको बिल्कुल अपने भाई की तरह, अपने रिलेटिव्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये एक केमिकल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। इस तरह से आप समझ सकते हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके फ़ौरन बता सकते हैं, आपको उसका जवाब दूंगा। तो हमारा बॉन्ड नंबर 2 है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ये
एक तरह का ऐसा बॉन्ड होता है जो बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो होती है दो एटम्स के बीच, और इस शेयर्ड पेयर में दोनों एटम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स की हिस्सेदारी करते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में आपको इसमें दिखाई देगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर होने वाली बॉन्डिंग, जिसमें एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा क्लोरीन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओके। और आप इसको गुरु मंत्र की मदद से किस तरह समझ सकते हैं? आप इसको गुरु मंत्र की मदद से इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह से दो लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस सेटअप करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स, और दोनों बराबर बराबर पैसा लगाते हैं उस बिजनेस में, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, वो होता है बिजनेस पार्टनर का रिश्ता, रिलेशन बन जाता है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसके और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर होने वाली बॉन्डिंग, जिसमें दो H के एटम होते हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ऑक्सीजन के बीच में होने वाली बॉन्डिंग, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में होने वाली बॉन्डिंग भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो हमारा बॉन्ड नंबर 3 है यहाँ पर। बॉन्ड नंबर 3 हमारा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बेसिकली एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि शेयर्ड पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग का पेयर होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम देता है, दूसरा एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए, अमोनियम आयन के बीच में होने वाली बॉन्डिंग के बारे में दिया गया है। तो आप यहाँ देखें कि नाइट्रोजन के पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे हम लोन पेयर भी कहते हैं। और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो नाइट्रोजन के पास है, ये नाइट्रोजन अपना डोनेट कर देता है एक हाइड्रोजन को, आप यहाँ देख सकते हैं, और बनता है अमोनियम आयन। यहाँ बात ध्यान रखने वाली बात ये है, जो यहाँ पर मेंशन भी की गई है, कि इसमें दोनों बॉन्डेड एटम में से किसी एक बॉन्डेड एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का एक अहम हिस्सा है, और इसी की मदद से आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री के आगे आने वाली रिएक्शंस जो हायर क्लास में आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी और जो आपके सिलेबस में होंगी। अगर बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों आपके क्लियर नहीं है, तो आपको आगे चल के क्लासेस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, या आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।